नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्या बाजार में बड़ी तेजी आने वाली है या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से आपको देखने को मिलेगी, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास भी कोई शॉर्ट टर्म या पोजिशनल आइडियाज हैं तो समझ लीजिए। अगर देखिए मार्केट जिस तरफ जाती है उधर सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं अपनी तरफ ले जाती है मार्केट, बट कुछ आउट परफॉर्म करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस होते हैं। बट नॉर्मली स्टॉक्स जो लोगों के रडार पे आते हैं वो मैक्सिमम वही आते हैं जो मार्केट के साथ चलते हैं। यहाँ पे निफ्टी आज के सेशन में अराउंड 1:30 बजे के 1 बजे के करीब हाई लगाती है 17,700 के समथिंग का। उसके बाद 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट डे लो लगाती है 17,600 और करंटली अभी 17,633 पे ट्रेड कर रही है। और अभी 3:06 का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट के बारे में बोलूं तो निफ्टी का 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप खोलोगे तो वहां आपको एक चीज क्लियरली दिखेगी, जिसको मैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूं। वो है लोअर लोस की चार्ट पे फॉर्मेशन। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट में जो गिरावट आई वो साइडवेज होने के बाद फर्स्ट गिरावट जो थी वो जनवरी 23 को आई थी 18,150 से, जहां पे निफ्टी ने 17,650 तक के लो लगाए और फिर रिकवरी आई। और इस बार निफ्टी ने हाई लगाया क्लोजिंग बेसिस पे 16 फरवरी को 18,035 का, यानी कि प्रीवियस हाई था 18,150 का और अभी 18,015 का है। फिर गिरावट आती है और इस गिरावट में निफ्टी ने प्रीवियस लो को ब्रेक करा जो कि 17,650 का था और इस बार लो लगाया 17,300 का। अगेन रिकवर होता है मार्केट और हाई लगता है 17,800 का और इस बार 6 मार्च थी डेट जब रिवर्सल में हाई लगा 17,800 का। 8 मार्च के ऑलमोस्ट पास था। उसके बाद फिर करेक्शन होती है और इस करेक्शन में निफ्टी आपके लिए 16,800 का लो लगाता है जो कि रिसेंट था और अभी फिर रिकवरी अभी आपकी स्क्रीन पे 17,600 पे 700 का ऑलमोस्ट हाई लग गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चार्ट पैटर्न का रिवर्सल होगा क्या, यानी कि जो अभी तक ऐसे बन रहा है ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि जो कंटिन्यू लोअर लोज, यानी कि पुराने लो को स्विंग, जो पुराना लो है उसको हमेशा ब्रेक कर रहा है और हायर लो जो प्रीवियस हाई है उसको हमेशा नीचे से लो ब्रेक कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर नहीं निकलता है। तो उसका रिवर्सल होगा, वो होगा 17,800 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तब, क्योंकि प्रीवियस जो हम लोगों ने हाई देखा जहां से गिरावट आई है वो 17,800 का लेवल था। 2 दिन से मैं बाजार में नोटिस कर रहा हूं कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। यहां पे बुल्स एंड बियर्स कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक तरफा डायरेक्शन देने की कि किधर जाए, बट मार्केट कहीं ना कहीं हाईज ही लगा रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम 1 वीक की बात करूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं कंसोलिडेशन दिख रही है पिछले 2 दिन से, बट ओवरऑल देखा जाए तो हाईज ही लग रहे हैं। आज 17,700 लग गया है, थर्सडे को 17,700 नहीं आया था, तो हाई ही लग रहा है। बट सवाल यह है क्या बड़े चार्ट्स पे रिवर्सल के संकेत आएंगे, क्या हमें यहां पोजीशन ऐड करनी चाहिए? रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने 20,000 के निफ्टी को टारगेट दिए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी फेड की मिनट्स आने वाले हैं जिसमें फिर से एक और बार रेट हाइक आने की उम्मीद हो रही है। हमारे भारतीय मार्केट की बात करें, बाजार की बात करें, तो हमारी जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी उसमें कोई रेट हाइक नहीं हुआ, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव था। बट शक्तिकांता दास जी क्लियरली ये भी कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे ना सोचें कि अब रेट हाइक नहीं होंगे, ये पॉज हो गया है। हम रेट हाइक में भी अगली पॉलिसी से पहले ही कर सकते हैं। तो दोनों चीजें सामने आ रही हैं, डरा भी रहे हैं और मार्केट के लेवल्स भी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करते हैं एंड स्टॉक स्पेसिफिक समझते हैं। तो देखिए, मेरा तो क्लियर कट व्यू है। अब हम यहां से 17,700 आज देखा है, उसके ऊपर निफ्टी कितना रह गया 150 पॉइंट। जब इतनी बड़ी तेजी देख ली 16,800 से 17,800 तक की, 700 तक की, 900 पॉइंट की, तो 100-150 पॉइंट और सही। तो अब बिल्कुल भी आप ये ना सोचें यार सारे शेयर भाग गए, मैं तो खरीद ही नहीं पाया। हमेशा क्या रहता है कि बॉटम पे खरीदने की उम्मीद रहती है, वो सबसे गलत आपका, वो मतलब एक तरीके से दुश्मन मान लो। बॉटम पे खरीदना, टॉप पे बेचना आज तक कभी नहीं हुआ और ना ही होगा, तो आप इसको बिल्कुल भी मत ध्यान दो। आपने देखा 16,800 का लो लगा, स्टॉक जो 100 का था वो आज 110 का हो गया, मार्केट 900 पॉइंट बढ़ गई तो वो 10% बढ़ गया। तो आप ये मत सोचो मैंने 100 पे मिस कर दिया, आप ये देखो वो 110 पे है अभी, लेकिन उसका हाई अभी भी 150 रुपए का है, तो अभी बहुत बड़ी अपसाइड पड़ी है। तो रिवर्सल अगर आता है 17,850 के ऊपर, तो फिर आपको चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो कोई इशू है ही नहीं, आप अपनी पोर्टफोलियो बना के रखें। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने भी आपके साथ शेयर करे थे, अभी वीकेंड लंबा था, 3 दिन का था, इस बार फिर 3 दिन का वीकेंड होगा, तो फिर से आपके साथ काफी सारी पोर्टफोलियो पिक शेयर करेंगे। अप्रैल सीरीज के लिए मैंने एप्लीकेशन पे शेयर कर ही दिए हैं। आज आईईएक्स के बारे में भी आप सभी के साथ बात करी।
पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग मैं आपके साथ कंटिन्यू स्टॉक शेयर करता रहता हूं, वैल्यूएशन वाइज जो बहुत करेक्शन दिखा चुके हैं उनके बारे में, तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। वो गिरावट में लेते हो 3 साल 5 साल का व्यू, तो मार्केट आउट परफॉर्म करने वाला है, भारत आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मेरा व्यू 1 महीने 2 हफ्ते 2 महीने का है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे स्टॉक में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि अभी मुझे मिसिंग दिख रही है। तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कर लेते हैं 17,850 का, 150 पॉइंट और अगर निकलता है तो फिर मार्केट में डेफिनेटली बड़ी तेजी आएगी। 17,850 के बाद एक आध डिप आपको मिल सकता है, मे बी 17,550 17,700 तक, बट उसके बाद दोबारा 16,800 आपको नहीं लगता हुआ दिखेगा, वो ऊपर ही जाएगा बाजार और फिर आपके लिए मौके बनेंगे खरीदारी करने के। आज की मार्केट की बात करें तो ऊपर से तो लोस पे ही आ गया है बाजार और डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, हालांकि कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी भी 28-30 पॉइंट ऊपर ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो आधे % नीचे, यानी कि आज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रही है। एडवांस शेयर्स की बात करें तो 1050 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी में, जिससे हमने 900 शेयर्स नेगेटिव थे। रियलिटी इंडेक्स में काफी बड़ा मूव आया, लगभग 4.5% रियलिटी इंडेक्स ऊपर थी, जिसकी वजह से अपडेट की बात करें तो बहुत ही शानदार अपडेट आ रहे हैं हर एक कंपनी से, इसी के चलते आज आपको बड़ा एक्शन रियलिटी स्टॉक्स में होता हुआ दिखा है। गिरावट की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट थी नहीं, पीएसयू सेक्टर गिरा हुआ था, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आधे % डाउन था, बस ज्यादा कुछ खास नहीं था। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 32 शेयर्स पॉजिटिव है, 18 शेयर्स नेगेटिव है 50 में से। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 29 शेयर्स पॉजिटिव है, 21 शेयर्स नेगेटिव है। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स हरे निशान में, ज्यादातर पॉजिटिव है, बट बैंकिंग की बात करें तो 12 में से 10 लाल निशान में, 2 हरे निशान में है और बाकी सब आपको दिख रहा है। एफएमसीजी भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है, 11 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है। बाकी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको निफ्टी में ही देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो में 11 शेयर्स पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, और एनर्जी में तो 9 के 9 पॉजिटिव है। ये इंडेक्स सबसे ज्यादा आज बजिंग में है, एनर्जी इंडेक्स, और 9 के 9 शेयर्स पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव आया अराउंड, आप देख सकते हैं ओएनजीसी ओआईएल ये स्टॉक ऊपर आ गए, जिनमें गैस के दाम घटे हैं, तब भी ये एक एक्सेप्शनल केस होता हुआ दिखा है यहाँ पे। बाकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं इन पे। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।